श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश का नाम लेकर शुरू करते हैं श्री गणेश पुराण। श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण की उत्पत्ति और उसका महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये पुराण भगवान गणेश की महिमा, उनके चरित्र और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन करता है। गणेश पुराण की उत्पत्ति और इसका इतिहास बेहद रोचक है और यह धर्मग्रंथ हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गणेश पुराण की उत्पत्ति। गणेश पुराण की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से है। यह माना जाता है कि यह पुराण भगवान गणेश के भक्तों और साधकों के मार्गदर्शन के लिए लिखा गया था। गणेश पुराण की रचना वैदिक काल के बाद हुई, जब पुराणों का लेखन शुरू हुआ। गणेश पुराण की रचना का उद्देश्य भगवान गणेश की महिमा को स्थापित करना और उनके प्रति भक्ति को बढ़ावा देना था। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश सृष्टि के आदि और अनंत देवता हैं। वे विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश पुराण की उत्पत्ति इस उद्देश्य से हुई कि भगवान गणेश के जीवन, उनकी लीलाओं और उनके अवतारों का विस्तृत विवरण प्रदान किया जा सके। गणेश पुराण का लेखन। गणेश पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो स्वयं भगवान गणेश के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने ही महर्षि वेदव्यास को महाभारत लिखने में सहायता की थी। वेदव्यास जी ने गणेश जी की महिमा से प्रभावित होकर उनके जीवन और लीलाओं का संकलन गणेश पुराण के रूप में किया। गणेश पुराण की भाषा सरल और प्रभावशाली है, जिससे ये हर वर्ग के लोगों द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। इसमें भगवान गणेश की स्तुति, उनकी उपासना की विधियां और उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन मिलता है। गणेश पुराण का उद्देश्य। गणेश पुराण की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान गणेश की भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देना था। यह पुराण भगवान गणेश की पूजा के महत्व को समझाता है और यह भी बताता है कि कैसे गणेश जी की भक्ति से जीवन के सभी विघ्नों को दूर किया जा सकता है। गणेश पुराण का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देना भी था। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों, पर्वों और व्रतों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिनका पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकता है। भगवान गणेश के जन्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। इस कथा में भगवान गणेश के जन्म, उनके स्वरूप और उनकी दिव्य लीलाओं का विवरण मिलता है, जो हमें उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा से भर देता है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। पार्वती जी की इच्छा। भगवान गणेश के जन्म की कथा का आरंभ माता पार्वती की गहन इच्छा से होता है। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें अपने महल में स्नान के समय अपनी रक्षा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शरीर के उपटन शरीर पर लगाए गए चंदन और हल्दी के मिश्रण से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम गणेश रखा। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, तब तक वह महल के द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर प्रवेश करने न दे। 2. शिवजी का आगमन और गणेश जी का पराक्रम। जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी भगवान शिव वहां आए।
भगवान शिव ने जैसे ही महल में प्रवेश करने की कोशिश की, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा कि वे बिना माता पार्वती की आज्ञा के उन्हें महल में प्रवेश नहीं करने देंगे। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि वे उनके पिता हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति दें, लेकिन गणेश जी अपनी माता पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे और उन्होंने भगवान शिव को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अडिग रहे। देवताओं का हस्तक्षेप। भगवान शिव और गणेश जी के बीच हुए इस विवाद को देखकर वहां उपस्थित अन्य देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने गणेश जी से विनती की कि वे भगवान शिव को अंदर जाने दें, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए उनकी बात भी नहीं मानी। गणेश जी की इस अडिगता से भगवान शिव का क्रोध और बढ़ गया। भगवान शिव ने अपनी सेना को गणेश जी पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन गणेश जी ने अपनी शक्ति और पराक्रम से सभी को परास्त कर दिया। गणेश जी के इस अद्वितीय पराक्रम को देखकर सभी देवता चकित हो गए। गणेश जी का मस्तक छेदन। भगवान शिव ने जब देखा कि उनकी सेना भी गणेश जी को हरा नहीं पा रही है, तो उन्होंने स्वयं गणेश जी से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया, जिससे गणेश जी का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस घटना से पूरा संसार कांप उठा और माता पार्वती को गहरा दुख हुआ। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश का कटा हुआ मस्तक देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि उन्होंने उनके पुत्र को जीवित नहीं किया, तो वे पूरे सृष्टि का नाश कर देंगी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और गणेश जी को पुनः जीवन देने का वचन दिया। गणेश जी का पुनर्जन्म। भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और सभी देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाकर किसी प्राणी का मस्तक लाएं। देवताओं ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और उन्हें एक हाथी का मस्तक मिला। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हाथी के मस्तक के साथ हुआ, जो आज भी उनकी पहचान का प्रतीक है। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे सभी गणों के स्वामी होंगे और उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इसके बाद गणेश जी को गणपति और विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाने लगा। गणेश जी का महत्व और महिमा। गणेश जी के जन्म की यह कथा न केवल उनकी दिव्यता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे कितने महान और अद्वितीय हैं। गणेश जी को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माना जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। उनके नाम का स्मरण करने से सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश होता है और कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। उनके जन्म की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, जैसे कि गणेश जी ने अपनी माता पार्वती के आदेश का पालन किया। इसके साथ ही ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, जैसे कि गणेश जी का पुनर्जन्म। गणेश जी की पूजा विधि। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। उनकी पूजा के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण,
दूर्वा घास, मोदक और लाल फूलों का प्रयोग किया जाता है। गणेश जी की पूजा विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन की जाती है, जब भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और विशेष अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। गणेश जी की आराधना से भक्त को उनके आशीर्वाद के रूप में समृद्धि, बुद्धि और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उनके जन्म की यह कथा हमें ये सिखाती है कि गणेश जी के बिना किसी भी कार्य की सफलता संभव नहीं है, और उनकी कृपा से ही जीवन में सभी कार्य सफल होते हैं। निष्कर्ष: गणेश पुराण के अध्याय में भगवान गणेश के जन्म की कथा हमें उनकी महिमा और दिव्यता का परिचय कराती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि गणेश जी के नाम का स्मरण और उनकी पूजा हमारे जीवन में सभी प्रकार के विघ्नों और बाधाओं को दूर करती है और हमें सफलता, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान गणेश के जन्म की इस कथा का स्मरण करते हुए हमें ये भी समझना चाहिए कि वे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं। गणेश जी के नामों का महत्व। गणेश पुराण में बताया गया है कि भगवान गणेश के नामों का उच्चारण या जप करने से भक्त को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हर नाम का एक विशेष अर्थ और शक्ति होती है, जो भक्त की समस्याओं को दूर करने और उसे सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। गणेश जी के नाम उनके स्वरूप, लीलाओं और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भक्त इन नामों का जप करता है, तो वह भगवान गणेश के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है, जिससे उसे उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। गणेश जी के नामों की महिमा। भगवान गणेश के हजारों नाम हैं, लेकिन कुछ प्रमुख नामों की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। गणपति। ये नाम गणेश जी को संपूर्ण संसार का स्वामी और सभी गणों का नेता दर्शाता है। इस नाम का जप करने से व्यक्ति के जीवन में नेतृत्व क्षमता और संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। विनायक। ये नाम गणेश जी को संकटों को दूर करने वाला और सभी प्रकार की बाधाओं का नाश करने वाला बताता है। विनायक नाम का स्मरण करने से भक्त के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे सफलता प्राप्त होती है। गजानन। इस नाम का अर्थ है हाथी के मुख वाले भगवान। गजानन नाम का जप करने से व्यक्ति की बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और उसे जीवन में सही दिशा प्राप्त होती है। एकदंत। गणेश जी के इस नाम का अर्थ है एक दांत वाला देवता। एकदंत नाम का जप करने से व्यक्ति को सहनशीलता और धैर्य प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। विघ्नहर्ता। ये नाम गणेश जी को सभी विघ्नों और बाधाओं का नाश करने वाला बताता है। विघ्नहर्ता नाम का जप करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। लंबोदर। लंबोदर का अर्थ है विशाल पेट वाला। ये नाम समृद्धि और धन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस नाम का जप करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और उसे आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। महाकाय। ये नाम गणेश जी को विशाल शरीर वाले देवता के रूप में दर्शाता है। महाकाय नाम का जप करने से व्यक्ति को असीम शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। बालचंद्र। बालचंद्र नाम का अर्थ है वह भगवान जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस नाम का जप करने से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है और व्यक्ति को जीवन में भावनात्मक स्थिरता मिलती है। गणेश जी के नामों का जप और लाभ। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश के नामों का जप करने से भक्त को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं।
इन नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का वास होता है। गणेश जी के नामों की महिमा का उल्लेख करते हुए पुराण में कहा गया है कि जो भक्त नियमित रूप से इन नामों का जप करता है, उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गणेश जी के नामों का जप विशेष अवसरों पर, जैसे कि गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान करने का महत्व है। इन नामों का जप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान और उपासना में नामों की महिमा। गणेश पुराण में ध्यान और उपासना के समय गणेश जी के नामों का जप करने का विशेष महत्व बताया गया है। जब भक्त ध्यान में बैठकर भगवान गणेश के नामों का जप करता है, तो उसका मन एकाग्र हो जाता है और वह भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। इन नामों का जप करने से व्यक्ति के भीतर शुद्धता और पवित्रता का संचार होता है और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। गणेश जी के नामों का जप करने से व्यक्ति के अंदर छिपी हुई शक्तियों का विकास होता है और वह अपने जीवन में आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ता है। गणेश पुराण में कहा गया है कि गणेश जी के नामों का जप करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होती है। मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश के नामों का जप करने से व्यक्ति को मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश के नामों की महिमा का ध्यान करते हुए जब व्यक्ति उनका जप करता है, तो उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। गणेश जी के नामों का जप करने से व्यक्ति के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, जिससे वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। सर्वमंगलकारी प्रभाव। गणेश पुराण में कहा गया है कि भगवान गणेश के नामों का जप करने से सर्वमंगलकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। इन नामों का जप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाता है। गणेश जी के नामों की महिमा का जप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं और उसे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। निष्कर्ष। गणेश पुराण के अध्याय में भगवान गणेश के नामों की महिमा का जो वर्णन किया गया है, वह भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी है। भगवान गणेश के नामों का जप न केवल व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसके जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति भी लाता है। गणेश जी के नामों की महिमा को समझकर और उनका नियमित जप करने से व्यक्ति अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकता है। इन नामों का जप करते समय भक्त को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गणेश स्तुति का महत्व। इस अध्याय में भगवान गणेश की स्तुति का वर्णन किया गया है, जिसे करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और उससे सफलता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। गणेश स्तुति भगवान गणेश की महिमा का गुणगान करती है और उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है। आइए इस स्तुति का विवरण समझते हैं। गणेश स्तुति का महत्व। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकटनाशक के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी की स्तुति करने से मनुष्य को हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है।
गणेश पुराण में वर्णित स्तुति भगवान गणेश की अपार महिमा और उनकी कृपा को व्यक्त करती है। इस स्तुति में गणेश जी के विभिन्न नामों, उनके दिव्य रूप और उनके गुणों का गुणगान किया गया है। गणेश स्तुति के श्लोक। गणेश पुराण के उपासना खंड के 5वें अध्याय में गणेश जी की स्तुति के निम्नलिखित श्लोकों का वर्णन है। प्रथम श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक में भगवान गणेश को वक्रतुंड टेढ़े सूंड वाले और महाकाय विशाल शरीर वाले कहा गया है। ये श्लोक उनकी शक्ति और दिव्यता का वर्णन करता है और उनकी स्तुति करने से जीवन के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। द्वितीय श्लोक। संकटनाशन देव विघ्नराज गणाधिपम भजेम वक्रतुंडाख्यम शेषवंदित पादकम। इस श्लोक में गणेश जी को संकटनाशक, विघ्नराज और गणाधिपति के रूप में पूजित किया गया है। उनके चरणों का वंदन करने से सभी प्रकार की समस्याएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। तृतीय श्लोक। गजानन भूतगणादि सेवे कपित्थ जिम्बुफल चारु भक्षणम उमासुत शोकविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पिंकजम। इस श्लोक में भगवान गणेश के रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें वे गजानन हाथी के मुख वाले के रूप में भूतगणों द्वारा सेवित और कपित्थ एवं जम्बूफल का भक्षण करने वाले हैं। ये श्लोक उनकी कृपा और करुणा को व्यक्त करता है। चतुर्थ श्लोक। अगजानन पद्माक गजानन महर्निशम अनेकदंतम भक्ताना एकदंतम उपासमहे। इस श्लोक में गणेश जी को गजानन और एक दंत, एक दांत वाले के रूप में स्मरण किया गया है। उनकी उपासना से भक्तों के सभी संकटों का नाश होता है। 3. गणेश स्तुति का फल। गणेश पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गणेश जी की स्तुति करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। गणेश जी की स्तुति से बुद्धि, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। ये स्तुति मन, वचन और कर्म की शुद्धि का साधन है और इसे करने से व्यक्ति का जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। गणेश जी की स्तुति करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, संतोष और समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, विद्या और बौद्धिक क्षमता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस स्तुति के नियमित जाप से मनुष्य का जीवन सभी प्रकार के संकटों से मुक्त होता है और वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। गणेश स्तुति का स्वरूप और उच्चारण विधि। गणेश पुराण में गणेश जी की स्तुति के श्लोकों का उच्चारण विधि भी वर्णित है। इन श्लोकों का उच्चारण करते समय भक्त को मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। स्तुति का उच्चारण श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाना चाहिए, जिससे गणेश जी की कृपा शीघ्र प्राप्त हो सके। स्तुति का उच्चारण प्रातःकाल और संध्याकाल में विशेष रूप से फलदायी माना गया है। प्रातःकाल में गणेश जी की स्तुति करने से दिन भर के कार्य सफल होते हैं और संध्याकाल में स्तुति करने से रात्रि का समय शांति और संतोष के साथ व्यतीत होता है। गणेश स्तुति का आध्यात्मिक महत्व। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी की स्तुति का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। ये स्तुति केवल गणेश जी की महिमा का गुणगान नहीं है, बल्कि यह भक्त के मन और आत्मा को शुद्ध करने का साधन भी है। स्तुति का नियमित जाप व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है। गणेश जी की स्तुति से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये स्तुति उसे जीवन के सभी कष्टों और विपत्तियों से मुक्त करती है और उसे परमात्मा के निकट ले जाती है।
गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष: गणेश पुराण के अध्याय में वर्णित गणेश स्तुति भगवान गणेश की महिमा का अद्वितीय वर्णन है। इस स्तुति का नियमित जाप व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन करता है। गणेश जी की स्तुति करने से सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का जीवन सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। इस स्तुति का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यधिक है, जो भक्त को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। इसलिए गणेश जी की स्तुति का नियमित अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी है। गणेश पुराण की महिमा का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भक्तों को भगवान गणेश की भक्ति, उनके आशीर्वाद और उनके प्रति श्रद्धा को प्रगाढ़ करने की प्रेरणा देता है। इस पुराण की महिमा के अनुसार गणेश पुराण का पाठ और श्रवण करने से भक्तों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। सभी विघ्नों का नाश। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है विघ्नों को हरने वाला। गणेश पुराण की महिमा ये बताती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस पुराण का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। गणेश पुराण का पाठ विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है, जो अपने जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। गणेश पुराण के नियमित पाठ से व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति। गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। गणेश पुराण में भगवान गणेश की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो भक्त गणेश पुराण का अध्ययन करता है, उसे बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पुराण छात्रों और विद्वानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणेश जी की कृपा से वे अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये पुराण उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। धन और समृद्धि का वरदान। गणेश पुराण की महिमा के अनुसार गणेश जी की पूजा और इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी को लक्ष्मीपति भी कहा जाता है, क्योंकि वे धन की देवी लक्ष्मी के पति माने जाते हैं। इस कारण गणेश पुराण का पाठ करने से व्यक्ति के घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए यह पुराण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणेश जी की कृपा से उनके व्यापार में वृद्धि और लाभ होता है। स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति। गणेश पुराण में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस पुराण का पाठ करता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। गणेश जी को आयु, स्वास्थ्य और रोगों के नाशक के रूप में भी पूजा जाता है। इस पुराण के पाठ से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है और व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। यह पुराण उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। भय और शत्रुओं से मुक्ति। गणेश पुराण में ये बताया गया है कि भगवान गणेश की महिमा से व्यक्ति को सभी प्रकार के भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति गणेश पुराण का पाठ करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। गणेश जी की कृपा से उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और वह हर संकट से सुरक्षित रहता है। इस पुराण का पाठ करके व्यक्ति को आत्मबल प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। गणेश पुराण की महिमा में बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस पुराण का पाठ करता है,
उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुराण जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त ये पुराण व्यक्ति को ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना को मजबूत करता है। परिवार में सुख शांति का वास। गणेश पुराण का पाठ करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। गणेश जी को परिवार के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है और उनकी कृपा से परिवार में प्रेम, एकता और सद्भाव बना रहता है। गणेश पुराण में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस पुराण का पाठ करता है, उसके परिवार में कभी भी विघ्न बाधाएं नहीं आती और सभी सदस्य सुखी और संपन्न रहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। गणेश पुराण की महिमा के अनुसार इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश जी को मोक्षदाता भी कहा जाता है और उनकी कृपा से व्यक्ति जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये पुराण व्यक्ति को आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है और उसे ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वमंगलकारी प्रभाव। गणेश पुराण का पाठ और श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन में सर्वमंगलकारी प्रभाव उत्पन्न होता है। इस पुराण में भगवान गणेश की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। गणेश पुराण का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं और उसे किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। संपूर्ण जीवन में संतुलन और समृद्धि। गणेश पुराण की महिमा ये भी बताती है कि यह पुराण व्यक्ति के जीवन में संतुलन और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होता है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असंतुलन और असंतोष समाप्त हो जाते हैं और उसे संपूर्ण जीवन में संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। इस पुराण के पाठ से व्यक्ति के जीवन में आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर संतुलन और शांति स्थापित होती है। निष्कर्ष। गणेश पुराण की महिमा अद्वितीय और अविस्मरणीय है। यह पुराण न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में व्यावहारिक लाभ भी प्रदान करता है। गणेश पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन सुखमय, समृद्ध और सफल हो जाता है। ये पुराण व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करने में सहायक होता है और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सक्षम बनाता है। गणेश पुराण का नियमित पाठ और श्रवण करना प्रत्येक भक्त के लिए लाभकारी और मंगलकारी होता है और इसके प्रभाव से जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि का वास होता है। गणेश जी की पूजा विधि। गणेश पुराण में गणेश जी की पूजा के विभिन्न विधियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है, जो गणेश जी का प्रमुख पर्व है। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और 10 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। गणेश पुराण में ये भी बताया गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने और गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गणेश जी के भक्त। गणेश पुराण में गणेश जी के कई भक्तों की कथाएं भी वर्णित हैं, जिन्होंने भगवान गणेश की भक्ति से अपार कृपा प्राप्त की। इनमें प्रमुख भक्त हैं कुबेर। धन के देवता कुबेर ने जब गणेश जी को भोजन का निमंत्रण दिया, तो गणेश जी ने उनकी संपत्ति को भस्म कर दिया। इससे कुबेर को अहंकार का त्याग करना पड़ा और गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सुदामा।
सुदामा, जो एक निर्धन ब्राह्मण थे, उन्होंने गणेश जी की पूजा की और गणेश जी ने उनकी गरीबी को दूर कर दिया। गणेश पुराण का सार। गणेश पुराण भगवान गणेश की महिमा का गान करता है और ये दर्शाता है कि भगवान गणेश की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं और भक्त को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। गणेश पुराण के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि भगवान गणेश की उपासना से न केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भगवान गणेश की भक्ति से मनुष्य का जीवन संतुलित और सफल बनता है। गणेश पुराण की महिमा को समझने और उसका अनुसरण करने से हम अपने जीवन में सभी प्रकार के विघ्नों और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश की कृपा से हम ज्ञान, बुद्धि और सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। निष्कर्ष: गणेश पुराण एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो भगवान गणेश की महिमा का वर्णन करता है। इसमें गणेश जी के जीवन, उनके अवतारों और उनकी पूजा की विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गणेश पुराण ये बताता है कि भगवान गणेश की उपासना से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का अंत होता है और उसे सफलता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। गणेश पुराण की महिमा को समझना और उसका पालन करना हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकता है। भगवान गणेश की कृपा से हम अपने जीवन में सभी प्रकार के विघ्नों और कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप पर बना रहे।